आप सबको आज के इस निहायत अहम और मालूमाती वेबिनार में खुशामदीद कहना मेरे लिए मसरत का बाइस है। आज का हमारा मौजू है हाउ टू मेक योर सन और डॉटर अ डॉक्टर। हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी जिनमें जनाब मोहम्मद आसिफुद्दीन साहब हैं, जो चेयरमैन हैं विजडम नीट एंड जेई एकेडमी कर्नाटक बीदर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस बामकसद वेबिनार के ऑर्गेनाइजर्स, ब्रेनी एंड ब्राइट के जिम्मेदारान, खुसूसन बिरादर मोहतरम सैयद तनवीर अहमद साहब, डायरेक्टर ब्रेनी एंड ब्राइट, और बिरादर अजीज जनाब नजमुस सखर साहब, जो ब्रेनी एंड ब्राइट के एक अहम मेंटर हैं, और आज के इस हाउ टू मेक यूर सन और डॉटर और डॉक्टर ऑनलाइन वेबिनार के तमाम हाजरीन व नाजरीन, सामईन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ ब्रेनी एंड ब्राइट एकेडमी के डायरेक्टर सैयद तनवीर अहमद साहब का कि उन्होंने आज मुझे इस अहम वेबिनार में आपके सामने कुछ बातें रखने का मौका इनायत फरमाया। मैं मोहम्मद आसिफुद्दीन तकरीबन 16 साल से हम विजडम पीयू कॉलेज ऑफ साइंस 11th एंड 12th कर्नाटका में पीयूसी प्री यूनिवर्सिटी कोर्स कहा जाता है, जबकि इंडिया में इसे 11th और 12th कहा जाता है, और फिर नीट जेईई एकेडमी का मैं चेयरमैन हूँ। बीदर जो नॉर्दर्न कर्नाटका हैदराबाद से करीब है, बेंगलुरु से दूर है, वहाँ का रहने वाला हूँ। मोहतरम सामईन, हम अपने लड़के या लड़की या अपने बच्चों को डॉक्टर कैसे बना सकते हैं, आज इस पर गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले मैं आप के सामने ये बात रखना चाहूँगा कि डॉक्टर बनाना बहुत आसान काम है। आसान जहाँ है वहीं समाज में इसका मुकाम और मर्तबा बहुत ऊंचा है। आज अल्लाह के बाद समाज में, सोसाइटी में किसी का मुकाम है तो वो डॉक्टर का है। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हमें बचा लीजिए, तो ये स्थान है, ये मुकाम है, ये हैसियत है। और डॉक्टर की जो ज़रूरत है WHO के मुताबिक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, हर 500 पर एक डॉक्टर होना चाहिए, यानी आबादी के 500 पर एक डॉक्टर होना चाहिए। वो डेवलप कंट्री कहलाएगी। हमारा मुल्क, हमारा वतन अजीज भारत अभी 1000 पर एक डॉक्टर रखता है, और उसमें भी 140 करोड़ की आबादी में मुसलमान तकरीबन 40 करोड़ हैं। तो क्या मुसलमानों की आबादी 1000 की आबादी पर एक डॉक्टर हमारे पास है? मैं समझता हूँ इसका फैक्ट एंड फिगर्स तो हमें सही नहीं मालूम, लेकिन उसका 50% भी हमारे पास नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुल्क और समाज को जहाँ डॉक्टर की ज़रूरत है, उससे डबल ज़रूरत मिल्लत इस्लामिया हिंद को भी है। आइए हम अपनी नई नस्ल को किस तरह प्रोसेस करें कि वो कल के एक
अच्छे डॉक्टर बनकर उभरें। मैं यहाँ चूंकि पेरेंट्स और वो पेरेंट हैं जो बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि फर्स्ट लेवल पर, चूंकि हम बच्चों के वालिदैन हैं, फर्स्ट लेवल से मेरी मुराद है 6th में जब बच्चा आ जाता है, 6th 7th में, उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं रहती। बच्चा अपने आप को उतना नहीं समझ पाता है जितना माँ बाप उसे समझते हैं। अगर हम ये भांप लें कि ये मेरा बच्चा डॉक्टर बन सकता है, बेटी डॉक्टर बन सकती है, तो फर्स्ट लेवल पर हम उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का काम करें। ये कॉन्फिडेंस उसकी अर्ज और उसके अंदरून से हम ये निकालने में कामयाब हो जाएं, उगलवाने में कामयाब हो जाएं कि बेटा तुम डॉक्टर बन सकते हो, और वो ये कहे कि हाँ पापा मम्मी, अम्मी अब्बा, मैं डॉक्टर बनूंगा इंशाअल्लाह। ये फर्स्ट लेवल होता है, और इस फर्स्ट लेवल में आप उसकी राय भी बनाएं, उसका ओपिनियन बनाएं, और अगर आपकी ओपिनियन और उसकी ओपिनियन मैच कर रही है फबीहा, बहुत अच्छी बात है। आप अल्लाह का शुक्र बजा लाकर उस पर फोकस कीजिए, उस पर काम कीजिए। दूसरा लेवल है 9th-10th का, और इसके बाद जो लगे हुआ है 11th और 12th का। लेकिन इसका आइडेंटिफिकेशन और इसका रिकग्निशन, यानी उसकी पहचान और उसकी हौसला अफजाई 9th से बाज़ाब्ता तौर पर होनी चाहिए, और वो फोकस्ड होना चाहिए। वो फोकस्ड इन मानों में कि बच्चा अब ये तय कर ले 9th में आने तक कि मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है। डॉक्टर में भी मैंने देखा कि बाज़ लड़के और लड़कियां यहाँ तक इतने उसके एस्पिरेंट होते हैं कि पूरी खुशी से ये कहते हैं कि मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, मुझे न्यूरो सर्जन बनना है, मुझे ओंकोलॉजिस्ट बनना है, मुझे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट बनना है, मुझे एक बेहतरीन गायनेकोलॉजिस्ट बनना है। तो ये टर्मिनोलॉजीज वो बोलना शुरू कर देते हैं। तो सुपर स्पेशलिटी का वो ख्वाब देखते हैं, तो हम उनकी पीठ थपथपाएं और उनको हर लेवल पर हम इंकरेज करें। एक लेवल है उनके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करें कि बेटा तुम बिल्कुल कार्डियोलॉजिस्ट बनोगे, बेटी तुम गायनेकोलॉजिस्ट बनोगे। इसी तरह पेरेंट कभी ये ना सोचे इस दौरान कि हम तो गांव में रहते हैं, इंटीरियर में रहते हैं, बिहार और यूपी और झारखंड के किसी बिल्कुल बैकवर्ड इलाके में हमारा ताल्लुक है, हमारा बच्चा कैसा डॉक्टर बनेगा। मेरे पास ऐसी मिसालें हैं, तनवीर साहब भी मिसालें पेश करेंगे। ऐसे गांव के बच्चे हमारे पास डॉक्टर बने हैं जिन बच्चों तक बस की फैसिलिटी, कर्नाटका से मैं बोल रहा हूँ, नहीं थी, वैसे बच्चे हॉस्टल में रहकर डॉक्टर बने। फिर ये भी ना सोचें कि हम पढ़े लिखे हैं, कैसे हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे। बेशक बनेंगे, ये नई नस्ल के अंदर ये पूरी सलाहियत है। मेरे पास गुलबर्गा ज़िले के चिंचोली के एक छोटे से गांव सुलेपेट का बच्चा, जो मैं बच्चे का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि उनकी भी इज्जत नफ्स है, एक लेबर का बच्चा जिसके मामू ने लाकर यहाँ एडमिशन कराया, वो आज रायचूर मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट सीट लेकर वो डॉक्टर बना और वो पीजी करने की तैयारी कर रहा है। इसी तरह कोई मदरसे से पढ़ने वाले जिन्होंने हिफ्स किया है, वो ये ना सोचें कि हमने मदरसे से पढ़ा, हमारा बच्चा कैसा डॉक्टर बनेगा। बीसियों और सैकड़ों मिसालें ऐसी हैं, मदरसे से पढ़ने वाले हाफिज कुरान बच्चे डॉक्टर बने हैं। मेरे करीब में एक बड़ा देहात है मन्ने खेली,
वहाँ के हाफिज मुदस्सिर आज डॉक्टर बने। मैं गुज़िश्ता 6 महीने पहले उनकी शादी हुई, उनके वलीमे में जाकर आया हूँ और वो भी पीजी की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह आप कहेंगे कि हमारे बच्चे तो कभी इंग्लिश आती नहीं उनको, ये तो हिंदी मीडियम से पढ़े गए, उर्दू मीडियम से पढ़े गए या कन्नड़ा मीडियम से पढ़े गए, ये कैसा डॉक्टर बनेंगे? आप बिलीव नहीं करेंगे, आप यकीन नहीं करेंगे कि जो मादरी ज़बान यानी उर्दू और कन्नड़ा या हिंदी जो समझ सकते हैं बच्चे आसानी से, बोलचाल की ज़बान है, हमारी बस्तियों में बोली जाती है, हर कस व नाकस को आती है, ये बच्चे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के मुकाबिल में इनका आईक्यू, इनका समझ, इनकी फहम ज़्यादा होती है और ऐसे बच्चों के रिजल्ट्स इंग्लिश मीडियम के बच्चों के मुकाबिल में ज़्यादा रहेंगे। यह हमारा तजुर्बा है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि स्टेट 664 मेडिकल रैंक लाने वाली उर्दू मीडियम की एक एडेड उर्दू मीडियम स्कूल की 10th पास की हुई लड़की हमारे पास से डॉक्टर बनी है। आपको मैं ये बताते चलूं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब हैं, कैसे डॉक्टर बने? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास पैसा नहीं होगा, आपके साथ पूरी मिल्लत खड़ी हुई है, ब्रेनी एंड ब्राइट खड़ा हुआ है, विजडम पीयू कॉलेज ऑफ साइंस एंड विजडम नीट एकेडमी आपके साथ खड़ी है और इसी तरह मिल्लत के ऐसे खैर खान खड़े हुए गए, अहले खैर खड़े हुए गए जो आपका हाथ थाम लेने के लिए तैयार हैं। तो आप क्यों पीछे हटते हैं? अपने बच्चों को आप मायूस न करें, आप उन्हें सपोर्ट दें और इंशाअल्लाह वो डॉक्टर बनेंगे। इसके लिए एक तो इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए। वो इमोशनल सपोर्ट यानी जज्बाती सपोर्ट भी पेरेंट की बहुत ज़रूरी है। आप कहें कि बेटा आपने जो ख्वाब देखा है, बेटी आपने जो सपना देखी है, इस सपने के पीछे आप लग जाएं और आप थोड़ा सा 9, 10 या 11, 12 में आप ज़्यादा टाइम अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए आप मेहनत शुरू कर दें। हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। मैं तो कहूँगा उनका ज़हन बनाने के लिए 11th में आते ही आप उनसे कहें कि डॉक्टर शाहिद, डॉक्टर माजिद, डॉक्टर ज़ुहा, डॉक्टर मरियम कहना शुरू कर दें। हमने ऐसा ही किया है। आपको ये जानकर हैरत होगी, हम दूर की मिसालें बहुत कम देते हैं, हम करीब की मिसालें देंगे। आज मैं ये कहते हुए आपसे अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ कि मेरी 3 बेटियों में से 2 डॉक्टर हैं और अभी हमारे साथ जो मोहतरम सैयद तनवीर अहमद साहब जुड़े हैं, उनकी 2 बेटियां, दोनों बेटियां उनकी पीजी मेडिकल की हैं और उनके दोनों दामाद पीजी मेडिकल डॉक्टर हैं। मेरा एक दामाद न्यूरो सर्जन सुपर स्पेशलिस्ट निमहैंस बेंगलुरु से है। बहरहाल हम ये कोई अपनी बड़ाई बयान करने के लिए जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम कामयाब हैं। हमने इन चीज़ों पर, इन टिप्स पर अमल किया। हमने अपने बच्चों को अपने घरों में डॉक्टर बना दिया। तो आप भी बना सकते हैं। आप क्यों नहीं बना सकते? आपका बेटा क्यों डॉक्टर नहीं बन सकता? आपकी बेटी क्यों डॉक्टर नहीं बन सकती? मैं आता हूं एक और तीसरी बात पर, वो है कि यहाँ पर 11th 12th में आने के बाद बच्चों का फोकस होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप बच्चों के सामने, अपने बेटे और बेटी के सामने ये डिक्लेयर कर दें कि बेटा आप हमारी खिदमत, घर के कामों काज की फिक्र छोड़ दें, हम सब कर लेंगे। तुम जब डॉक्टर बनोगे उसके बाद ये सब काम करना, हम तुम्हारी खिदमत करेंगे डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होने तक।
इस तरह आप उन्हें मॉरल सपोर्ट दें। और इसके लिए मैं ये बात भी कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं बच्चों को बुलवर्क भी करना पड़ता है, यानी रात दिन मेहनत करनी पड़ती है। मैं कहता हूँ 24 घंटे में सिर्फ 3 हिस्से ही मेडिकल करने वाले को 9, 10 बल्कि 11 से तो कम फोकस हो जाना चाहिए। वो ये कि वो पढ़ने के लिए टाइम दे, पढ़ कर थक जाए तो उसके बाद आराम के लिए या कुछ देर, तनवीर साहब बताएंगे कि ऑक्सीजन लेने के लिए कुछ देर टाइम दें, फिर रेस्ट करें, फिर बैटरी रिचार्ज करें इस काम के लिए कि वो फिर से पढ़े। यहाँ स्मार्ट वर्क की भी बातें इस ज़माने में बहुत हो रही हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आप कतई ऑनलाइन कोचिंग न लें। ऑनलाइन कोचिंग हमारे को डिसिप्लिन से हटा देता है, हमें कोई मेंटरिंग करने वाला नहीं होता। ऑनलाइन कोचिंग में कोई डाउट क्लैरिफिकेशन नहीं किया जाता। ऑनलाइन कोचिंग से बच्चा आपके स्कूल और कॉलेज से कटना शुरू होता है। ऑनलाइन कोचिंग से उसके सोने और उठने के टाइमिंग बेकार हो जाते हैं। ऑनलाइन कोचिंग से उसका दिमाग और उसकी सलाहियतें बिल्कुल मफकूद हो जाती हैं। तो ऑनलाइन कोचिंग ख़तई न लें आप, मेरा तो ख़तई मशवरा नहीं है। ये ऑनलाइन कोचिंग एक धोखा है, इस धोखे से आप होशियार रहें, आप बचते रहें। ऑनलाइन कोचिंग की कहाँ ज़रूरत है? अगर किसी वजह से खुदा न करे 12th के बाद आप इंटीग्रेटेड कोचिंग 11th से लें, बल्कि आपको चाहिए कि आप मौका अगर है तो आप 6, 7, 8, 9 से फाउंडेशन कोर्स लें। फाउंडेशन कोर्स नीट का ब्रेनी एंड ब्राइट में भी मौजूद है, विजडम में भी मौजूद है। यहाँ मैं आपको ये बात भी रखना चाहूँगा कि ये बात के आप जहाँ बच्चे को आप पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए इतनी तवज्जो दे रखे हैं, आजकल अल्हम्दुलिल्लाह क्यों आपका बच्चा डॉक्टर बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। मैं आपको ये फैक्ट फिगर सिर्फ आपके हौसलों को बुलंद करने के लिए बता रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में आज 2025 में हर साल सीट इंक्रीज हो रहे हैं, कॉलेजेस बढ़ रहे हैं। 1,37,600 MBBS के सीट पूरे इंडिया में है, गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी। और इसमें 27,868 डेंटल के हैं। MBBS भी डॉक्टर है, डेंटल भी डॉक्टर है। बहुत से पहलुओं से अगर NRIs मेरी बात सुन रहे हो तो ये इस बात को तस्लीम करेंगे कि कैडबरी खाते खाते, पेप्सी पीते पीते, KFC का खाते खाते उनके पूरों के दांत बचपन से खराब हो रहे हैं। और एक डेंटिस्ट कितना कमा रहा है और उसके पास कितने विजिट आप कर रहे हैं, इसका अंदाजा आज हो रहा है। तो टोटल सीट 1,65,468 सीट हैं, जबकि इंडिया में कॉलेजेस 700 से ज़्यादा हैं। यूपी के लोग अगर ज़्यादा हमारे साथ शरीक हैं तो उनके लिए खुशखबरी है कि मोर देन 80 कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस यूपी में हैं, जबकि बिहार में थोड़ा सा इसमें कमी है, ओनली 23 कॉलेजेस हैं। कर्नाटका में, हमारा जो कर्नाटक है वो सबसे ज़्यादा मेडिकल सीट रखने वाला एक छोटा स्टेट है, जिसे हब ऑफ द मेडिकोस कहा जाता है, जहाँ पर ओवर 70 कॉलेजेस हैं। जबकि तेलंगाना उससे भी छोटा है, वहाँ पर 28 मेडिकल कॉलेजेस हैं। IIT इसके मुकाबिल में इसके चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ। IIT सिर्फ इंडिया में 23 हैं और NIT 31 हैं। ये कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए एक और 2 मशवरे आपको देना चाहता हूँ। पहला मशवरा ये है कि आप जितना स्टडीज़ पर बच्चे की फोकस करने के लिए आप लगे रहें और उसको जज्बाती तौर पर
मादी तौर पर, रूहानी तौर पर, पेरेंट की हैसियत से मेंटरिंग के तौर पे कोई कमी ना करें, वहीं आप साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन का भी काम करें। ये बड़ी अहम बात है। डॉक्यूमेंटेशन में आपका बच्चा जिस साल 12th पास कर रहा है, इंटीग्रेटेड कोचिंग ले रहा है, तो आप ये देखें कि उस साल आपके बच्चे की एज 18 साल कंप्लीट होना चाहिए। अगर 18 साल से कम आती है तो आपके बच्चे का 1 साल चले गया। इसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट चेक कर लीजिए और इसी तरह आधार कार्ड चेक कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ के साथ आप स्टेट डोमिसाइल एक टर्मिनोलॉजी है, आप जिन रियासत से ताल्लुक़ रखते हैं उस रियासत में आपको गवर्नमेंट कोटा, उस रियासत के होने के नाते आपको 85% वहाँ के जो सीट हैं, वो अगर बिहार के हैं आप तो 85% लोग बिहार के कॉलेजों में लेंगे, 85% यूपी के लोग ही यूपी के कॉलेजों में लेंगे, 15% ऑल इंडिया आएगा। और 15% लेना भी बहुत आसान है। इसके लिए गाइडलाइन चाहिए, आपको थोड़ा सा रहनुमाई चाहिए। इसके लिए और एक जो डॉक्यूमेंटेशन में है, आप कौन सी कैटेगरी ओबीसी में आपका ताल्लुक है, कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट भी आप पहले से तैयारी आहिस्ता आहिस्ता आप कर लें। आपका अगर कोई स्पेशल कैटेगरी है जिसमें मुसलमानों में 12 से 14 ऐसे आते हैं जो 2A में आते हैं, जिसके लिए स्पेशल कोटा है, दरवेश है फॉर एग्जाम्पल, और कोई बिरादरी हो सकती है, सौदागरान बागवान बिरादरी हो सकती है, कुरैशी बिरादरी हो सकती है। ये कौन से स्पेशल कैटेगरी से आपका ताल्लुक़ है, इसका भी आप सर्टिफिकेट लें। इसमें कोई तकल्लुफ़ ना करें और अपने बच्चों को सीट दिलाने में आप आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह आपका बच्चा ज़रूर डॉक्टर बनेगा। मेरे पास दूध बेचने वाले का बच्चा चंद बसप्पा डॉक्टर बन सकता है, रोहित भोसले डॉक्टर बन सकता है, हाफिज मुदस्सिर डॉक्टर बन सकता है, डॉक्टर शहबाज आज एमडी कर सकते हैं, और रूबा जर्रीन मुझे गुज़िश्ता सैटरडे ही मिले अपने हस्बैंड के साथ, वो एमएस कोलार से कर रही हैं। कोलार बेंगलुरु से एक 100 किलोमीटर दूर पे है, वहाँ से कर रही हैं। तो आपका बच्चा क्यों डॉक्टर नहीं बन सकता, आपका बेटा क्यों डॉक्टर नहीं बन सकता। इंशाअल्लाह आपका बेटा या आपकी बेटी ज़रूर डॉक्टर बनेंगी। पूरा माहौल आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, आप भी उसे डॉक्टर बनाने के लिए तैयार हो जाइए। इंशाअल्लाह वो मुस्तक़बिल का डॉक्टर बनेगा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफुद्दीन साहब, मोहम्मद आसिफुद्दीन साहब, हमारे सामने इतनी अहम गुफ्तगू करने के लिए, बातचीत अपनी रखने के लिए।